जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हनुमान जी ने ये बता दिया, क्या बता दिया, कि संसार की वाटिका कभी अशोक नहीं हो सकती। क्या मतलब? अशोक का मतलब क्या होता है? जहां शोक ना हो। ये संसार को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? संसार तो दुखाल्यम है। जैसे औषधाल्यम में औषधियां मिलती हैं, पुस्तकाल्यम में पुस्तकें मिलती हैं, भोजनाल्यम में भोजन मिलता है, ऐसे ये संसार दुख का स्वरूप है। इसके अंदर अशोक कैसे हो सकती है, अशोक वाटिका? और रावण ने अशोक वाटिका नाम रखने से अशोक वाटिका नहीं बनती। रावण ने अपने पुत्र का नाम अक्षय रखा। आप सोचिएगा, जो लंका शोक से भरा हुआ है, वहां अक्षय विनाशी कैसे पैदा हो सकता है? अक्षय माने जिसका कभी समापन ना हो, जो कभी समाप्त ना किया जा सके। लंका की ओर जाते समय हनुमान जी ने प्रभु से कहा था, जब लंका आ रहे थे, बहु प्रकार सीतई समझाई। क्या कहा था भगवान ने? जाके सीता को बहु प्रकार से समझाना। बहु प्रकार सीतई समझाई, कई बल विरह बेगी तुम आई। जाके मेरे बल की चर्चा करना और शीघ्र वापस लौट आना। हनुमान जी, तुम मेरे बल और विरह का वर्णन देखिएगा, बल का वर्णन भी करना और विरह का वर्णन भी करना। किंतु हनुमान जी ने ये दोनों कार्य करने के पश्चात बाग को उजाड़ दिया, लंका को जला दिया। हनुमान जी की विशेषता यही है, एक सच्चे साधक की भांति जो क्रिया करते हैं। आप और हम लोग अभी तक ऐसा नहीं कर सके। सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। सीता जी के पास कौन पहुंचे? हनुमान जी। आप और हम लोग क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। आप सोचिएगा, लंका में आग लगा दी। अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। कबीर जी ने क्या कहा था? जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। तो हमें क्या करना है? कौन सा बाग उजाड़ना है? कहां आग लगानी है? ये जो हमने संसार में अपने संबंध बना लिए हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ है। फिर कोई शोक नहीं है। नामदेव जी के कुटिया में आग लग गई, ध्यान सुनिएगा, नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई तो लोग बचाने आए कि संत की कुटिया में आग लग गई। तो नामदेव जी क्या कर रहे हैं? जो सामान बाहर रखा था वो उठा करके आग में डाल रहे हैं। तो लोगों ने कहा, आप भी कमाल कर रहे हैं, हम आपका सामान बचा रहे हैं और आप आग लगा रहे हो। उन्होंने कहा, भैया जब मेरे प्रभु आग लगाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ मिल गया। तो हमें क्या करना है? संसार में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, सबके साथ रहना है,
बस अपना संबंध भगवान के साथ बनाना है, संसार की सेवा करनी है और अपना संबंध भगवान से ही रखना है। तो यही कहा, एक सच्चे साधक की भांति। आप और हम लोग कौन है? साधक हैं। सच्चे साधक की भांति जो क्रिया करते हैं, विचार के साथ करते हैं, उनकी इस पद्धति का दिग्दर्शन तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कराया। कैसे कराया? क्या कहा तुलसीदास जी ने? यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। जिसका क्रम से विचार प्रारंभ होता है, और पुत रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। हर तरु पल्लव मुँह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। और मुद्रिका देते समय भगवान ने क्या करा? कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कागहे। इसका अभिप्राय क्या? ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी विचार पहले करते हैं। आप और हम लोग बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। आप और हम लोग ये विचार नहीं कर रहे। आप सोचिएगा, ये जीवन यात्रा है। आप और हम लोग कहाँ हैं? जीवन यात्रा में आए हुए हैं। ये हमारे लोगों की जीवन यात्रा है ना। अब आप बताइएगा, किसी ने डिसाइड किया? हम ये तो डिसाइड करते हैं, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे कैलकाटा जाना है, मुझे मद्रास जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे विदेश जाना है। वहाँ की तो टिकट आप बुक कराते हैं और एडवांस बुकिंग करा लेते हैं जाने के लिए। आपने कभी ये डिसाइड किया? जब संत ने कहा इस देह में हरि मिलत है, मैं हरि के पास जाने की टिकट बुक कराना चाहता हूं। हमने इस शरीर को ले जाने की यात्राएं तो बहुत की, आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव पाने के लिए हमने नहीं सोचा। हनुमान जी पहले विचार करते हैं, परंतु जब हनुमान जी लौटकर आए तो प्रभु ने परीक्षा लेने के लिए पूछ दिया। देखिएगा, जब हनुमान जी वापस आए भगवान राम के पास, तो प्रभु राम ने पूछा, हनुमान लंका जलाने के लिए तो मैंने तुमसे कहा नहीं था। अब ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। भगवान राम बोले, लंका जलाने को तो मैंने तुमसे कहा नहीं था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम तो जो भी कार्य करते हो सबसे पहले विचार अवश्य करते हो। तुम तो पहले विचार करते हो, फिर तुमने लंका कैसे जलाई? पर ये बताओ, लंका जलाने से पहले तुमने विचार किया कि नहीं किया? मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं, मंदिर में जाने से पहले विचार करो, मैं कहां जा रहा हूं। आप तो विचार, हम तो ये करके जाते हैं, मैं लौट के वापस आ रहा हूं। हम तो ये विचार पहले करके जाते हैं, बस 5 मिनट में दर्शन करके आ रहा हूं। पता, भगवान के पास जाते हो वापस आने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा प्रभु राम ने कि तुमने लंका जलाने से पहले विचार किया कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी ने अपनी यात्रा की जो कथा प्रभु को सुनाई, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि लंका जलाने से पहले मैंने कोई विचार किया। प्रभु ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अन्य जितने कार्य तुमने किए उन सब से पहले तुमने विचार किया, पर जो सबसे बड़ा कार्य किया उसके पहले विचार क्यों नहीं किया? इसका रहस्य बताइए। अब देखिएगा, क्या प्रभु जानते नहीं थे? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, जानते हैं प्रभु सबके मन की। ये हनुमान जी से क्यों पूछ रहे हैं? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। इसका क्या रहस्य था
कि तुमने बिना विचारे लंका को आग लगाई। हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु इस प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा जब पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आपने मुझसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भगवान राघवेंद्र ने कहा, हनुमान क्या प्रश्न है तुम्हारा? हनुमान जी ने कहा, महाराज पहले आप ये बताएं, बताने की कृपा करें कि लंका जलाई गई अथवा जलवाई गई। बस इतना मुझे बता दो, लंका जलाई या जलवाई गई? अगर जलवाई गई तो मैं विचार करूं, अगर मैंने जलाई है तो मैं विचार करूं, मेरी गलती है। अगर मैंने जलाई है तो मुझे विचार करना चाहिए था, पर अगर जलवाई गई है तो विचार वो करे जिसने जलवाया हो। आप देखिएगा, आप और हम लोग सत्संग में हैं, हम आए हैं लाए गए हैं, ये समझ लीजिएगा। ये कृपा कौन कर रहा है हम पर? वो हमारे अंदर बैठा छुप करके हम पे कृपा कर रहा है, हम सब भक्तों पे कृपा कर रहा है और बता भी नहीं रहा। वरना सोच के देखिए, आपके हमारे परिवारों में कितने लोग होंगे। आप लोग जानते हो, अपने अपने परिवार के 50-100 मेंबरों को जानते होगे, किस किस को ये कृपा मिल रही है। ये भगवान की कृपा है। तो हनुमान जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि प्रभु ये बताओ, आग लगाई गई कि लगवाई गई? अगर मैंने जलाया होता तो मैं विचार करता, अगर जलवाई गई तो विचार वो करे जिसने जलवाया हो। सत्य ये है, मेरे पास लंका जलाने की कोई योजना नहीं थी। क्या कहा हनुमान जी ने? मेरे पास लंका जलाने की कोई योजना नहीं थी, मैं तो इसी कल्पना में ही नहीं कर सकता था। क्यों? ना आपने मुझे कह के भेजा, ना मेरे मन में कोई विचार था लंका जलाने का। लेकिन भाई प्रश्न ये है, हनुमान जी लंका जलाने की कोई योजना लेकर ही नहीं गए, फिर अकस्मात उन्होंने लंका कैसे जला दी? आप और हम लोग इस बात को बहुत गहराई से सुनिएगा। कई बार जीव संत के पास जाता है और पता नहीं भगवान कौन सी कृपा करते हैं, वो संसार से सब कुछ अपनापन त्याग के चला आता है। अब वो सोच के नहीं गया था कि आज मैं अपना घर परिवार, आता घर में ही वापस है। देखिए कमाल की बात, आता घर में वापस है, बस क्या करता है, अपनापन त्याग देता है। तो हनुमान जी लंका जलाने की कोई योजना लेकर नहीं गए, अकस्मात उन्होंने लंका कैसे जला दी। और इसका मूल सूत्र हमें त्रिजटा के प्रसंग से मिलता है। भगवान राम को जब राज्याभिषेक नहीं कराना था, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान राम को राज्याभिषेक नहीं कराना था तो सबसे कमजोर कड़ी मंथरा को पकड़ लिया। मंथरा अयोध्या में घूम रही थी। मंथरा देख रही है बड़ी सजावट हो रही है चारों तरफ अयोध्या में। लोगों से पूछा क्या बात? बोले आपको नहीं पता, कल प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला है। भगवान जानते थे कि मुझे तो वन में जाना है, गुरुजी ने कह दिया कल इनका राज्याभिषेक कर दो, माता कौशल्या ने कह दिया, मैं वन में जाऊंगा कैसे? ये मंथरा कौन है?
ये हमारा मन ही मंथरा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सांकेतिक तात्पर्य बता रहा हूं। मन ही मंथरा है, मन जो विचार करता है, उस मंथरा ने केकई की दासी ने विचार किया, अरे मैं तो केकई के साथ आई थी, कल राम का राज्याभिषेक हो गया तो मुझे पता नहीं कौन सी दाव वो मिलने वाली है। मैं ऐसा कोई काम क्यों ना करूं जिससे भरत को राज्य मिले। मंथरा जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, केकई का बुद्धि बदल देती है, उसके दो दशरथ जी के दिए हुए वचन याद दिला देती है। सारा पासा रात रात में पलट गया। एक ही रात्रि में जहां सुबह राज्याभिषेक होना था, वहां बना अभिषेक हो गया, भगवान वन में चले गए। यही बात लोगों के मन में आती नहीं कि मंथरा की क्या हिम्मत। भगवान ने मंथरा के बुद्धि में बात भेजी, भगवान ने केकई के मन में बात भेजी। ये सारी लीलाएं आप लोग सुन चुके होंगे कि देवताओं ने सोचा अगर भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया तो इन राक्षसों को कौन मारेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने तो कहा था मैं अवतार लेके आ रहा हूं, अरे इन रावणों से, तुम्हारी राक्षसों से रक्षा करूंगा। तो देवताओं ने सरस्वती को भेजा कि तुम्हें हमारा कार्य करना पड़ेगा। सरस्वती मंथरा की बुद्धि में घुसी, मंथरा से फिर केकई की बुद्धि में घुसी। सरस्वती ने कार्य कब किया, जब प्रभु राम का ध्यान किया कि प्रभु राम आप ऐसा कराना चाहते हो तो मुझे करना पड़ेगा। अब यहां बहुत विचित्र चीजें है। सीता की खोज कौन कर पाएगा, भक्ति को कौन पा सकेगा। शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा आप और हम लोग कब कर पाएंगे, जब लंका के दुर्ग में आग लगा देंगे। ये लंका का दुर्ग मैंने आपको बता दिया, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। हमारा मन कहता है मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। अरे शरीर तो तेरा है नहीं, ये शरीर तो किराए का मकान है, तो तू कहां मेरा मेरा कर रहा है। तो भगवान राम ने पूछा कि तुमने लंका में तो कितनी बड़ी बात कही हनुमान जी ने कि प्रभु आग लगाई नहीं, लगवाई गई है, मैं कोई योजना लेके नहीं गया था। तो लंका कैसे जलाई, और इसका मूल सूत्र रामायण में त्रिजटा का प्रसंग, बहुत छोटा सा प्रसंग है। जैसे मंथरा का प्रसंग भी बहुत छोटा सा है, मंथरा का प्रसंग भी बहुत छोटा सा है, त्रिजटा का प्रसंग भी बहुत छोटा सा है, पर बड़ा अद्वितीय प्रसंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। सुंदर कांड के अंदर भगवत प्राप्ति करने के लिए ये त्रिजटा रूपी संत है। ये देखिएगा कितने संत मिले इन बंदरों को, कोई बता सकता है। सबसे पहले जब ये हिम्मत हार गए, पानी पीने के लिए, फल खाने के लिए परेशान थे, तो कौन मिला इन्हें सबसे पहले संत, किसी को नाम याद हो? स्वयं प्रभा मिली, जहां गुफा में जाकर के तो पहली संत स्वयं प्रभा मिली। उसके बाद संपाति मिले, और संपाति ने दूर दृष्टि से, गीध के पास में दूर दृष्टि होती है, उन्होंने देख के कहा अशोक वाटिका में सीता बैठी है। ये अशोक वाटिका क्या है?
जहां शोक नहीं होगा, संसार में तो शोक ही शोक भरा हुआ है, लेकिन कौन समझे इन बातों को। संसार में तो दुख ही दुख भरा हुआ है। तो बहुत छोटा सा प्रसंग है, ये त्रिजटा राक्षसी है देखिएगा, परंतु आध्यात्मिक अर्थों में ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, जिसमें सत्य को छोड़कर किसी असत वस्तु का प्रवेश नहीं होता। ये त्रिजटा भगवान की भक्ता है, ये विभीषण की पुत्री है। इस त्रिजटा ने अनुभूति तुर्यावस्था में होती है। अब बड़ी सांकेतिक बात है, इसे भगवान ने स्वप्न में आकर के क्या दिखाया। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में तुर्या अवस्था विद्यमान ना हो। तुर्या अवस्था क्या होती है, कोई भक्त बता पाएगा? एक होती है जागृत अवस्था, आप हम जानते हैं। अब हम जगे हुए कहते हैं ना जागृत अवस्था। एक होती है स्वप्न अवस्था, एक होती है सुषुप्ति अवस्था, और एक होती है तुर्या अवस्था। तो तुर्या अवस्था की परिभाषा करते हुए कहा गया, आपके हमारे जीवन में एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात, ध्यान रखिएगा, एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात जब दूसरी इच्छा का उदय ना हो, उस बीच वाले पल को तुर्या, अब ऐसे लिख लीजिएगा, तुर्या के आगे लिखिए समाधि काल, जब सब कुछ भूल जाए उसे तुर्या अवस्था कहते हैं। संयोग का काल है, इसका अभिप्राय है यही वह स्थिति है जिसमें अंतःकरण बिल्कुल निर्वासीन होता है। हमारा अंतःकरण ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर, कोई ना अपना है ना कोई पराया। अगर कोई अपना है तो पराया भी होगा। एक इच्छा के पूर्ण होने के बाद, देखो गहराई से बता रहा हूं, एक इच्छा के पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा के उदय होने से पूर्व की जो स्थिति इतनी क्षणिक होती है, इतनी छोटे पल के लिए होती है, व्यक्ति उस काल को पकड़ नहीं पाता। अब मैं आप सब लोगों को ध्यान वहां खींचना चाहता हूं। ये सीता कौन है, लिख लो, यही तुर्यावस्था है। संसार से मन हटे, कोई नई प्लानिंग ना करे तो सीता जी का ध्यान बनेगा। रामचरितमानस में श्री सीता जी को ही तुर्या अवस्था माना गया है। देखिए, तीन अवस्थाओं से आप हम लोग सब अनभिज्ञ हैं, सब जानते हैं हम लोग। सबको जागृत अवस्था का अनुभव होता है, स्वप्न अवस्था का अनुभव होता है, और जब आप कहते हो गहरी नींद में सोए उसे बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। ये तुर्या अवस्था जो है, ये होता है सब कुछ भूल जाना, अपना पता ना रहे। आप होश में हैं लेकिन शरीर में नहीं है, इसे कहते हैं। इसके लिए, इस तुर्यावस्था में जाने के लिए बड़े बड़े साधक, बहुत बड़े भी ध्यान की तुर्यावस्था में जाने के लिए साधना करते हैं। तुर्यावस्था माने एक पल के लिए सब कुछ भूल जाना। लंका में अनेक राक्षसियां हैं, दुर्वृत्तियां हैं, परंतु सबसे अधिक आश्चर्य की बात, रावण ने अनजाने में, देखिए कमाल की बात, रावण ने भी अनजाने में इस त्रिजटा को सीता की सेवा में रख दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अभिप्राय है
ये ऋतंभरा प्रज्ञा, इसे कहा गया तुर्यावस्था, जीव के अंतःकरण में एक साथ निवास करती है। और जब राक्षसियां श्री सीता को डराने लगी, जब, याद रखिएगा, आपको और हमारे को, जब हमारी विचार करते हैं, अरे ये काम रह गया, अरे ये काम रह गया, ये हमें चारों तरफ से डराने लगते हैं। हम लोग दुखी किससे होते हैं? अभी आपको क्या पता कितने काम बाकी हैं। तो कहते हैं राक्षसियां सीता को डराने लगी। त्रिजटा ने उसमें कहा, मैंने एक सपना देखा है। यद्यपि सपने का अर्थ ही होता है कल्पना, पर त्रिजटा का स्वप्न मात्र कल्पना ना होकर सत्य था। हनुमान जी ने क्या कहा प्रभु राम से कि प्रभु मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी अशोक वाटिका उजाड़ने की, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी लंका को आग लगाने की। ये तो आपकी जलवाने की प्लानिंग थी कि आपने त्रिजटा के मुख से उसका सपना कहलवा दिया। त्रिजटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं सांकेतिक तात्पर्य हाथ की हाथ बता रहा हूं। त्रिजटा का जो सपने की बात है उसका अर्थ क्या है, बस आज यही चर्चा सुन पाओगे। उसका अर्थ समझना इतना आसान नहीं है। कौन सी कथा थी वो? तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा कि ये त्रिजटा का जो सपना है उसका सांकेतिक तात्पर्य आप चौपाइयों में पढ़ें, सिर्फ इतनी सी लाइन है, सपने बानर लंका जारी। क्या कहते हैं त्रिजटा? सारी राक्षसों से, अरे मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी। अब मैं आप लोगों से 5 मिनट के लिए कहूंगा, सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए और बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनिएगा, क्योंकि मैं सुंदरकांड की उस चर्चा पर आपको ले आया हूं जहां से जिंदगी के मायने बदलने लगते हैं। संसार को हम लोग सत्य मानते हैं, मानते हैं ना आप और हम लोग कि संसार सत्य है। और अगर कोई भक्त कहने लगे कि कल्प वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं, तो लोग कहते हैं ये तो केवल कल्पना करने में लग गया। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो भगवान के कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तो लोग कहेंगे कल्पना कर रहा है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं जिस संसार को हम सत्य मान बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस संसार को हम सत्य मान बैठे हैं वो स्वप्न है, भगवान सत्य है। बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा। स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, और आप और हम लोग इसी सपने को, इसी संसार को अपनापन माने हुए हैं। संसार है सपना, भगवान सत्य हैं। इसी प्रकार त्रिजटा का स्वप्न भी सत्य है। त्रिजटा मानो ये बताना चाहती थी कि लंका के रूप में जो बहिरंग सत्य दिखाई दे रहा है, ये जो संसार आपको और हम लोगों को नजर आ रहा है ना, या हमें नजर आता है, ये मेरे मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे कारखाने हैं, ये मेरे परिवार है। देखिएगा, शब्द कुछ और होते हैं, सांकेतिक तात्पर्य बिल्कुल अलग होता है। इसको समझ पाना रामचरितमानस के, हम समझते हैं हिंदी के
पढ़ के चुपाई हम समझ लेंगे। कहते हैं संसार सपना है, भगवान सत्य हैं। इस प्रकार त्रिजटा का सपना जो था सच्चा था। त्रिजटा मानो ये बताना चाहती है लंका के रूप में जो बहिरंग सत्य दिखाई दे रहा है। बहिरंग माने जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। रात को आप और हम लोग सपना देखते हैं, सुबह उठ के हम ही लोग कहते हैं अरे बेकार यार, सारा मैं रात को राजा बना दिया, 4 रानियां थी, नौकर चाकर सेवा कर रहे थे, सुबह देखा तो पत्नी कह रही दूध लेके आओ। कहां गया सपना? ऐसे ही जब यहां से आंख बंद होगी संसार से, फिर पछताए क्या होता है। ना कोई मकान रहा, ना कोई दुकान रही, ना कोई मोहल्ला रहा, हमें पता नहीं चलेगा हम कहां गए। ये बहिरंग रूप जो सत्य दिखाई दे रहा है, जिसे तुम और हम लोग सत्य समझ रहे हैं, ये असत्य है। पर त्रिजटा जो कह रही है ये तुर्यावस्था की सेविका है। कहती है मैंने जो सपना देखा वो सत्य है। और वो अपने स्वप्न का वर्णन करते हुए क्या कहती है? सपने बानर लंका जारी। मैंने सपना देखा है एक बंदर लंका में आ गया है। हनुमान जी बैठे ऊपर वृक्ष में, कह रहे अरे मैं तो इतना छोटा सा बन के बैठा हुआ हूं, इसके सपने में कैसे आ गया? और भगवान राम इसके मुख से कहलवा रहे हैं, क्या कहलवा रहे हैं? कि बानर ने लंका जला दी। इसका मतलब भगवान ने मुझे इसके मुख से कहलवा दिया कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ का सांकेतिक तात्पर्य क्या? हम लोगों को जो कोई संत इसका असली रूप बताता है, वो कहता है भगवत प्राप्ति करनी है तो लंका को जलाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? जहां जहां तुम्हारा अपनापन है संसार में, वो सब सपना है। जीते जी जला लोगे तो सीता को, तुर्यावस्था को पा जाओगे, भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में आप हम लोग आते रहेंगे और ऐसे ही संसार से आप हम लोग जाते रहेंगे। मेरे भाई, मैं तो अपनी तरफ से प्रयत्न करके बहुत प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी प्रकार आप और हम लोग इस बात को समझ जाएं। जैसे रात का सपना सुबह आंख खुलते ही कहते हैं कि झूठा है, इसी को बहुत से लोग भजन में गाते हैं कि झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अब मुझे बताइए, मैं आपको सुंदरकांड की सुंदरतम चर्चा सुनाना चाहूं और असली रूप ना बताऊं, ये बात मैं आपसे छुपा लूं, तो मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा। मैं आपके साथ साथ अपने को भी ये समझाता हूं, ये संसार आपके और मेरे लिए नहीं, सबके लिए सपना है। अब लगे हाथ, ये चर्चा अभी तो शुरुआत हुई है। ये मूल स्रोत है, जो यहां संकल्प लेगा वो कामयाब हो जाएगा। अपना पन समाप्त करना है, भगवान का पन लाना है। ये परिवार किसका है? मेरे राम का है। ये मकान किसके हैं? मेरे राम के हैं। आप कहाँ रहते हो? राम के घर में रहते हो। आप किसकी नौकरी करते हो? राम की नौकरी करते हैं। आप किनके बच्चे पाल रहे हो? राम के बच्चे पाल रहे हैं। इससे आगे की चर्चा तो आपको यहीं से, कल देखिए आते के साथ ही पहले लोहा गर्म करूंगा और लोहा गर्म करने के बाद में
ये त्रिजटा का सपना हम सब लोगों का सपना। आप और हम लोग अगर यहां समझ गए तो समझ लीजिएगा कि भगवत प्राप्ति का द्वार खुल गया। सीता की खोज पूरी हो गई, सुंदर कांड का असली रूप आप समझ पाएंगे। मेरी मेहनत और आपकी लगन दोनों तभी कामयाब होंगी जब हम इसको गहराई से सुनेंगे। आज